ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ 15ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। राजा शक्कू और रोही भी बाहर ही थे। इन सब ने ये शाम हंस कर बिताई। उधर शाहीन के पति अरविंद ने अपनी गाड़ी दरवाजे के ठीक सामने जाकर रोकी। गाड़ी से उतरकर अरविंद ने अपना चश्मा उतारा और शाहीन को प्यार से देखने लगा। वो अपने ससुराल की गलियों चौबारों को ध्यान से देख रही थी। उसके होठों को खिलते देख उसने शाहीन के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। मैं देख रही थी ये सब कुछ अपने घर के बाहर जैसा ही दिखता है। बड़े बड़े पेड़ों नुमा वृक्षों में घिरे हुए घर, शाम का माहौल बिल्कुल शांत सा। ये सब मुझे अच्छा लग रहा था। अंधेरा भी हो चला था। कुछ वैसा ही है, बहुत सुंदर। आपको ये सब अच्छा लगता है? शाहीन और उसके पति ने कहा। अरविंद ने, हाँ, हमें ये सब बहुत अच्छा लगता है। वो बातें करते करते अंदर आ गए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। दिन बिल्कुल भी नहीं था, अंधेरा हो चुका था, पूरी तरह ढल चुका था दिन। शाहीन जैसी खूबसूरत बीवी पाकर अरविंद बहुत खुश था। उन्होंने अंदर जाकर मम्मी पापा के पाँव छुए। बाद में भाई और अपर्णा भाभी के पाँव छुए। क्यों डॉक्टर के बच्चे, तुम्हारे पेशेंट घर में आकर बैठे रहें और तुम हो कि अभी तक लेट होते जा रहे हो? अरे अरे भाभी, मेरी इज्जत का तो ख्याल कीजिए, साथ में मेरी पत्नी भी है। अब अरविंद ने अपनी भाभी को इशारे में कुछ समझाया और अंदर चला गया। शाहीन को तो निशु और हैरी ने पकड़ रखा था। निशु उसके साथ उनके कमरे में चली गई और नाराज़गी जताती हुई बोली, नहीं आंटी, आपको पता नहीं था? मैं यहाँ आपका इंतज़ार कर रही थी। कितनी देर लगा दी आपने। सॉरी निशु, देरी के लिए माफ़ी, प्लीज़। उसने उसके गालों को चूमा और प्यार से ठुड्डी पकड़कर कहा। हैरी उन दोनों भाई भाभी के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आई। गिलास पकड़कर हैरी बोली, दुल्हन भाभी, आपकी बहनें अब कैसी हैं? वो शक्कू, रोही, नीतू सब अच्छे तो है ना? हाँ, वो सब अच्छे हैं। मगर हमारा रास्ता रोक कर बैठी थी वो सब। अच्छा, हाँ, मगर तेरे भाई है ना, इन्होंने पता नहीं उसके कान में उनके कान में क्या घोला, वो तो फट से खुश हो गई। और बाद में उन्होंने कोई ज़िद नहीं की, बस आराम से विदा किया हमें। शाहीन उनमें खो गई। अरविंद ने अपना सामान रखा और दूसरे कमरे में चला गया, जहाँ पर उसने उस कमरे को डिस्पेंसरी का रूप दे रखा था। अपना चेकअप करने का सामान उठाया और कुर्सी पर बैठ गया, जहाँ पर एक वृद्ध महिला बैठी थी। ये उसके मोहल्ले की थी। रोज़ ही अपना बीपी चेक करवाने को आती थी। वो बड़े प्यार से देख रही थी अरविंद को। अरविंद भी बीच बीच में उसको देखकर मुस्कुरा देता। लाइए माँ जी, अपना हाथ दीजिए। पुत्र, हाथ भी देख लेना। पहले ये बता, तेरे बहू के मायके वाले कैसे हैं? अच्छे हैं सब? हाँ माँ जी, वो बहुत अच्छे हैं, सब ठीक है। अरे बेटा, वो पटियाँ वाली कौन थी लड़की? अरे, सब के साथ बड़े गुल मुल के बातें कर रही थी।
माँ जी वो मेरी छोटी साली ही लगती है, वो सब बहुत ही मिलनसार हैं। अरविंद ने उसका बीपी चेक किया और बोला, माँ जी आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है, घबराने की कोई बात नहीं। पुत्र मैं तो कब से आकर बैठी हूँ, अब चलती हूँ। ठीक है माँ जी। आज अरविंद ने भी उसे बैठने के लिए मजबूर नहीं किया, क्योंकि उसकी नई नवेली दुल्हन उसका इंतज़ार कर रही थी। चेकअप का सामान उसी जगह पर रखा और दरवाज़ा बंद करके वो आ गया अपने कमरे की तरफ। पर्दा हटाकर देखा तो शाहीन के पास अभी भी दोनों निशु और हैरी बैठी थी। अरविंद को अंदर आते देख वो दोनों ही शरारती हंसी हंसती हुई बाहर चली गई। अब सिर्फ वो दोनों ही थे कमरे में। छत वाला पंखा चल रहा था धीरे धीरे। मौसम तो ठंडा था, फिर भी सामने वाले सोफे पर बैठकर अरविंद अपने जूते उतार रहा था। शाहीन आराम से बैठी थी। उसने चोरी चोरी देखा, चेहरे का रंग बदल रहा था। शाहीन के चेहरे का रंग बदल रहा था। दिल में हलचल सी मच रही थी, और ऊपर से डॉक्टर साहब की तेज़ नज़र उसे देखती जब तो वो डर जाती। शाहीन को अरविंद ने जूते उतार कर अपने कपड़े चेंज किए। शाहीन उसके गोरे गोरे और भरवें शरीर को देखती रही। अरविंद ने कुर्ता पहना और बटन बंद करता हुआ शाहीन के करीब आकर खड़ा हो गया। अब उसका दिल और भी ज़ोर से धड़कने लगा था, जैसे आते वक्त अकेले गाड़ी में बैठे धड़क रहा था। अरविंद उसकी घबराहट को महसूस कर रहा था। वो धीरे से उसके पास बैठा और उसे देखने लगा। वो शाहीन की नज़रें झुकाए बैठी थी। अरविंद ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। शाहीन को इस तरह मानो हाथ बस ऐसे लगा जैसे हाथ ठंडा पड़ गया हो। उसने लंबी सांस ली। अरविंद ने हाथ की मेहंदी को चूम लिया। शाहीन शर्म से सिमटती जा रही थी। उसने पहले ही अरविंद और इससे पहले कि अरविंद उसे कुछ भी कहता, बाहर से कोई आवाज़ आई, भैया मैं अंदर आ जाऊं कि नहीं? अरविंद ने देखा उसकी बड़ी बहन उसे तंग करने के मूड में थी। तभी उसके होठों पर व्यंग्यमयी हंसी थी। वो अंदर आ गई। अरविंद अपना सिर खुजाते हुए बोला, दीदी मैं बाहर किसी काम से जा रहा हूँ, आप शाहीन को देख लीजिए, बहुत फिक्र है उसकी दीदी ने अरविंद के कान में धीरे से मजाक किया और वो बेबस बेचारों की तरह बाहर चला गया। शाहीन ये सब देख सुन रही थी। अच्छा जी, हमारी नई नवेली दुल्हन भाभी, हमें बताइए कि आप अभी कपड़े बदलेंगी या थोड़ा रुक जाएंगी? दीदी रुक जाते हैं, अभी नहीं बदलते, रुक जाते हैं। शाहीन ने अपने आप को दुरुस्त किया। ठीक है, देखो इधर अलमारी में जो भी पसंद है बोलो, मैं निकालती हूँ। शाहीन ने भरी हुई गार्डन अलमारी देखी। उसमें इतने ज़्यादा सूट साड़ियाँ देखकर वो हैरान रह गई। हैंगर्स में टंगे हुए एक एक सूट को वो निहार रही थी। उसकी ननंद क्या बोले जा रही थी, शाहीन को ये भी नहीं था पता।
वो बराबर बोलती जा रही थी कि ये सूट अरविंद ने कब ख़रीदा था और वो सूट साड़ियाँ किसने और कब ख़रीदे थे। शाहीन ने देखा था उसके सूट साड़ियाँ यहाँ नहीं थे, ये तो सारी अलमारी इन्हीं के दिए हुए कपड़ों से भरी पड़ी थी। शाहीन की ननंद ने मैचिंग सलवार सूट निकाला, नीले हल्के रंग का, बहुत प्यारा था वो। बाद में शाहीन ने वो सूट पहना, उसकी ननंद ने उसे तैयार कर दिया था। उसके उतारे हुए कपड़े हैंगर्स में टांग दिए। उसने शाहीन का माथा चूमा और बोली, मेरी प्यारी सी छोटी सी दुल्हन भाभी, अब कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हल्का हल्का और गुड फीलिंग। लेकिन दीदी आप मुझे शाहीन नाम से पुकारा करिए, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा जी, अब मैं तुम्हें शाहीन कह के ही बुलाऊंगी, ओके? तुम अब अपने इस कमरे में बैठो और मैं आप दोनों के लिए डिनर लगाती हूँ। शाहीन ने उसको हाँ में सिर हिलाया। बाद में उसकी ननंद बाहर चली गई। उसके जाने के बाद निशु और हैरी आ गईं। शाहीन को चेंज किए देख हैरी पास आकर बोली, वाह भाभी वाह, आप तो इस ड्रेस में बहुत जंच रही हैं। फिर ये पोशाक भी भाई की पसंद है। शाहीन थोड़ा सा मुस्कुराकर बोली, आपके भाई को ये रंग अच्छा लगता है क्या? हाँ भाभी, इसीलिए तो उनके पास आसपास की चीज़ें ज़्यादातर नीली हैं। हाँ, लाइट्स या डार्क ज़रूर हैं मगर नीली हैं। शाहीन कमरे को ध्यान से देखकर बोली। शाहीन कमरे को ध्यान से देखकर कुछ सोच में पड़ गई। कमरे में जो तस्वीरें और सीनरियाँ थीं वो भी कुछ नीली ही रंग की थीं। उसमें कुछ कुछ रंग वाइट था या लाल भी था। अरविंद की कुछ शर्ट्स का रंग भी हल्का नीला था। शाहीन अंदर ही अंदर मुस्कुराई जा रही थी। बाहर से कुछ आवाज़ें आईं। हैरी ने देखा अरविंद के साथ रुपेश भी था। रुपेश ने ब्लैक पैंट के साथ गुलाबी रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। अरविंद की गाड़ी की चाबी घुमा रहा था। रुपेश को अपने सामने देखकर शाहीन ने अपना दुपट्टा सिर पे रखा। शाहीन को ऐसा करते देख रुपेश सामने बैठता हुआ बोला, रहने दीजिए भाभी, मैं भी आपका देवर ही लगता हूँ, मुझसे तो ना पर्दा कीजिए। शाहीन ने एक सरसरी सी नज़र डाली उस पर। लड़का तो अच्छा था। शाहीन ने पहले भी उसे देखा था कहीं, पर कहाँ देखा था उसे याद नहीं था। हैरी भी उसे देखकर चुटकी लेती हुई बोली, लगते तो जेठ हो आप मिस्टर, पर आपने देवर कह दिया तो मान लेते हैं। शाहीन हैरी को गौर से देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। शाहीन ने हैरी से पूछा, क्यों भाई, वो जेठ कैसे लगा? क्योंकि ये जनाब अरविंद भाई से 1 महीना और 5 दिन बड़े हैं। शाहीन के साथ सभी हंसने लगे। अब रुपेश तो हैरी को और भी गुस्से से देख रहा था। हैरी उसकी तीखी नज़रों का जवाब तीखी नज़रों से ही दे रही थी। उसे चिढ़ाते हुए वो बोली, भाई वैसे आप इनको दोबारा कहाँ से ले आए? ये तो दोपहर को भी आए थे, पर आपको ना देखकर फिर चले गए थे, इसीलिए तो मैं इसे फिर ले आया हूँ, और फिर 1-2 दिन में अपनी नौकरी पे भी चला जाएगा। हैरी इतनी बात सुनकर ठंडी होकर बैठ गई। शाहीन ने उसकी चुप्पी को महसूस किया था। इसी तरह और भी बातें होती रहीं। बाद में मम्मी कमरे में आए और डिनर के लिए बोल कर गए, मगर अपनी बहू को प्यार दुलार करना ना भूले, सबसे छोटी बहू जो ठहरी। निशु बाहर चली गई अपनी दादी माँ के साथ। अरविंद भी बाहर निकल गया था किसी काम से। अब रुपेश अकेला मर्द था उनके साथ। हैरी ने रुपेश को घूरते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं अकेले? क्यों, मैं अपनी भाभी के पास नहीं बैठ सकता?
जी नहीं, आपकी भाभी होने से पहले वो एक औरत हैं, राइट? हैरी बेड से नीचे उतरकर बोली। रुपेश ने उसकी बात पे गौर किया और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। देखो हैरी, डिनर तो मैं यहीं पे करूँगा, और रही बात घर जाने की, वो मैं अभी नहीं जाऊँगा। तो तुम क्यों इतनी तकलीफ़ कर रही हो? जी मैं तकलीफ़ नहीं कर रही हूँ, अब आप बाहर जाइए प्लीज़। हैरी ने उसे पीठ से पकड़कर बाहर धकेलते हुए कहा। वो हैरी का बदन छू कर बाहर निकला और हैरी उसे घोड़ा हाथी तक बोलती जा रही थी। शाहीन ने उन दोनों की हरकत को बड़े करीब से देखा था। उनकी हंसी, उनकी शरारतें एकदम शक्कू और राजा के जैसी थीं। हैरी अपना माथा पकड़कर बैठ गई। शाहीन उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर थोड़ा रुक के बोली, हैरी क्या बात है, तुम्हें रुपेश पसंद नहीं है क्या? पसंद है या नहीं? क्या कहती हैं भाभी, आप भी बस। क्यों, कुछ गलत कह रही हूँ? आपने देखा नहीं अभी कितना तंग करता है मुझे। नहीं अच्छे लगते इसके ये नखरे मुझको। तुम भी तो बराबरी कर लेती हो। वो तो मैं यूं ही करती हूँ, पर जहाँ तक पसंद वाली बात है, वो मेरे करने से क्या होता है? तो इसका मतलब है कि तुम रुपेश को पसंद करती हो। शाहीन ने उसके दिल की बात को होंठों तक लाकर ही छोड़ा। हैरी ने उठकर शाहीन को जफ्फी में ले लिया। वो दोनों एक अच्छी सहेली बन गई थीं। ननंद भाभी दोनों बहुत खुश थीं। अरविंद दरवाजे पे खड़ा था। वो दोनों उनको देखकर समझ गया था कि कुछ बात है। उधर डिनर भी लग चुका था। वो उठी और अरविंद के साथ डाइनिंग टेबल पर पहुंच गई। खाना वाना खाया और हंसी मजाक भी चलता रहा। निशु और हैरी तो रुपेश की नकल कर कर के हंस रही थी। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ख़त्म ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ 14ਵਾਂ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।